जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 संस्कृत चैप्टर 5 भारत महिमा, इसके हम लोग हिंदी में अर्थ यानी कि हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलते हैं अब हम लोग इसके अर्थ की ओर। इसका अर्थ लिखेंगे कि हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है, इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। इस पाठ में दिए गए पहला और दूसरा पद क्रमशः विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया है। शेष पद अध्यक्ष के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किए गए हैं। भारत के प्रति हमारी भक्ति कर्तव्य स्वरूप है। तो ये देखिए, यहाँ पे पहला श्लोक है कि गयंती देवा किल गीत गानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा दस्मर्ग भूते बंती भुआ पुरुषा सुरतवाते। तो इसका अर्थ लिखेंगे कि देवता गण गीत गाते हुए कहते हैं कि धन्य है वे लोग जो भारत भूमि में स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जन्म लेते हैं और देवत्व यानी कि देवताओं को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा श्लोक है अहो अमीषाम किमकारी शोभनम प्रसन्नम ऐसाम स्वीदूत स्वयं हरि यजर्नम लब्धम निरीशु भारताजीरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहा ही न। इसका अर्थ लिखेंगे कि देवता गण कहते हैं अहो, इससे सुंदर और क्या हो सकता है कि जिससे स्वयं हरि भी प्रसन्न है, क्योंकि जिनका जन्म भारत भूमि में हुआ है वह अवश्य ही ईश्वर के सेवा के योग्य है। अतः ईश्वर की भी इच्छा है कि हमारा जन्म भी भारत में हो। इसीलिए सभी देवताओं का जन्म, जो कि जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे, विष्णु भगवान का अवतार कितने बार हुआ है भारत भूमि पर। अब यहाँ पर तीसरा श्लोक है कि इयम निर्मला वत्सला भारत भूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत् विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदे रियक्त भावम बहंतो वसंती। इसका अर्थ लिखेंगे कि यह भारतवर्ष की मातृभूमि हमेशा निर्मल और ममतामयी है। यहाँ अनेक प्रकार के धर्म जाति की विभिन्नता होते हुए भी एकता के भाव को प्रस्तुत करते हुए लोग निवास करते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेकों जातियों के लोग रहते हैं, फिर भी सभी लोग यहाँ एकता भाव से जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, सरस्वती पूजा इत्यादि पर्वों को मनाते हैं। चौथा नंबर श्लोक है विशाला स्मिद्या धरा भारतीया सदा सविता सागरे रम्य रूपा वनय पर्वतो निर्झरो भव्य भूति व्रहिंतो वीरेशा शुभा चाप गाभी। इसका अर्थ लिखेंगे कि हमारी भारत भूमि अति विशाल और लोगों का कल्याण करने वाली भव्य सुंदरता वाली है। यह सागरों, वनों, पर्वतों, झरना और नदियों द्वारा हमेशा सेवित है, यानी कि चारों ओर से घिरी हुई है। इस तरह सुशोभित संसार के गौरवभूत यह भारतवर्ष हम लोगों द्वारा सदा पूजनीय है। यहाँ के सभी लोगों में सदा आकर्षण योग्य देशभक्ति की भावना है। पांचवा श्लोक है जगद गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीयम भवेत देशभक्ति समेषां जनानां प्रादर्श रूपा सदा वर्जनीया। इसका अर्थ लिखेंगे कि हमारी भारत की विश्व में गौरव शोभनीय है और यह हमेशा हमारे द्वारा पूजा जाता है। इस प्रकार भारत के प्रति हमारी देशभक्ति सभी श्रेष्ठ आदर्श रूप में सदा आकर्षण के योग्य है, यानी कि सभी देशों में हमारा भारत है जो सबसे ऊंचा है। तभी तो सभी देशों से भारत को देखने के लिए आते हैं यात्रीगण दूर दूर से। आप लोग यहाँ तक इसके अर्थ लिख लेंगे और लिखित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए, आज इसके मौखिक प्रश्न का पहला क्वेश्चन है कि एक पदेन उत्तरम वदत। यहाँ पे इसका क्वेश्चन का हमें एक पद में आंसर बताना है। का नंबर क्वेश्चन है
के गीत कानी गायंती यानी कि कौन है जो गीत गाते हैं, तो देवा यानी कि देवता लोग हैं जो गीत गाते हैं। फिर है दूसरा कि ये शाम का प्रसन्न यानी कि इस प्रकार कौन प्रसन्न है होते हैं, तो हरि यानी कि विष्णु भगवान है जो कि प्रसन्न होते हैं कि हमारा भी जन्म भारत भूमि पर हो। फिर अगला क्वेश्चन कि इयम निर्मला मातृभूमि की दृषि अस्ति यानी कि हमारी निर्मल मातृभूमि कैसी है, तो वह विशाला यानी कि बहुत ही बड़ी है। फिर अगला क्वेश्चन कि अस्मद्या भारतीय धरा की दृषि अस्ति यानी कि इस प्रकार भारत की भूमि कैसी है, तो वह निर्मला वत्सला च यानी कि निर्मल और ममता मई है। फिर है अगला क्वेश्चन कि अस्माभि सदा किम पूजनीयम यानी कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, तो भारतम यानी कि भारत की हमेशा हमें पूजा करना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि स्वमात्र भूमि विषय द्वे वाक्य बदत यानी कि जो आपको याद है अपने मन से ही उसको भारत भूमि पर हमें दो विषय में दो वाक्य बोलना है। तो आप लोग लिख लेंगे अस्माकम मातृभूमि विशाला अस्ति यानी कि हमारी जो मातृभूमि है वह बहुत ही विशाल है। यम निर्मला वत्सला च अस्ति यानी कि यह निर्मल और ममता मई